जंगल के भूतिया रास्ते गांव के ठीक किनारे पर वह जंगल था, जिसके बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थीं। गांव वाले उसे भूतिया जंगल कहते थे। कहते हैं कि जो भी उस रास्ते से गुजरता, वह या तो लौटकर नहीं आता, या अगर लौटता भी तो बुरी तरह डर से पागल हो जाता। कहानी की शुरुआत वह एक सुनसान रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की रोशनी भी गायब थी। राजू, गांव का सबसे निडर युवक, उस रात जंगल के रास्ते से गुजरने का फैसला करता है। राजू को इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। वह मानता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें केवल लोगों के मन की कल्पनाएं हैं। राजू का दोस्त मोहन उसे रोकने की कोशिश करता है। राजू, मत जा, उस रास्ते पर मत जा। कई लोग वहां से लौटकर नहीं आए हैं। लेकिन राजू ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। डरपोक मत बन मोहन, मैं एक बार वहां से जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि ये केवल अफवाह है। जंगल का रास्ता राजू ने एक लाठी अपने साथ ली और चिराग जलाकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, चारों तरफ अजीब सी शांति छा गई। हवा ठंडी हो गई और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो झुकी हुई थी और पेड़ों के बीच बैठी थी। वह औरत उसकी तरफ घूर रही थी। बेटा, इस रास्ते पर मत जाओ, उसने एक कमजोर आवाज में कहा। राजू ने उसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा। रहस्यमय घटनाएं जैसे ही वह रास्ते के बीच पहुंचा, चारों तरफ अजीब आवाजें आने लगीं। कभी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की। राजू ने अपनी लाठी कसकर पकड़ ली। अचानक एक बड़ी परछाई उसके सामने से गुजरी। उसने चिराग की रोशनी में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी बैलगाड़ी दिखाई दी। वह बैलगाड़ी टूट चुकी थी और उसके चारों ओर खून के धब्बे थे। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सुना था कि सालों पहले यहाँ एक परिवार की बैलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उनकी मौत हो गई थी। सच का सामना जैसे ही राजू बैलगाड़ी के पास से गुजरने लगा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते हुए मुड़कर देखा। वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें गहरी लाल थीं। तुमने मेरी चेतावनी क्यों नहीं मानी? औरत ने गुस्से भरी आवाज में कहा। राजू डर के मारे कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। उस औरत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। राजू की वापसी सुबह, गांव वाले राजू को जंगल के किनारे बेहोश पड़े हुए पाए। वह बुरी तरह कांप रहा था और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। जब उसने होश संभाला, तो उसने जो कुछ देखा था वह गांव वालों को बताया। अब राजू, जो कभी निडर हुआ करता था, डरपोक और चुपचाप रहने वाला इंसान बन गया था। जंगल का सच गांव वालों ने बताया कि वह जंगल किसी समय राजा का शिकारगाह हुआ करता था, लेकिन एक रात वहां एक दुर्घटना में राजा के परिवार की मौत हो गई थी। तब से वहां उनकी आत्माएं भटक रही थीं। राजू ने उस दिन के बाद कभी जंगल का रास्ता नहीं लिया। वह जान गया था कि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर जगह का अपना एक रहस्य होता है। कभी कभी हमें प्रकृति और उन अदृश्य शक्तियों का सम्मान करना चाहिए जिनके बारे में हम नहीं जानते।